साथियों नमस्कार। पॉजिट्रॉन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हमारा एक टॉपिक चल रहा था रोटेशनल मोशन, यानी रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन। हम पढ़ रहे थे रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति। रोटेशनल मोशन में हम पढ़ रहे थे दोस्तों, हमने पढ़ लिया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी कोणीय विस्थापन क्या होता है थीटा। हमने पढ़ लिया था कि कोणीय वेग क्या होता है यानी ओमेगा क्या होता है, ये पढ़ लिया था। और हमने कोणीय त्वरण के बारे में बात कर ली थी, यानी कि अल्फा क्या होता है। दोस्तों हमने पढ़ा कि थीटा होता है, उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन, और डी थीटा बाई डी टी हो जाए, यानी थीटा का टी के सापेक्ष अवकलन, या यूं कह दूं मैं कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर वो क्या होता है, अपना ओमेगा होता है। ओमेगा या हम कह सकते हैं इसे कोणीय वेग। और इसके अलावा हमने पढ़ लिया था कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर डी ओमेगा बाई डी टी, या यूं कह दूं मैं डी बाई डी टी, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, इसे हम कहते हैं अल्फा या कोणीय त्वरण। इनके बारे में हमने बात कर ली थी। तो दोस्तों इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं हम इन्हीं के बारे में। पहले एक दो सवाल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। दोस्तों थीटा आपको दिया हो, आप ओमेगा निकाल सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन किया था हमने इस पर, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन कि माना कि कोई किसी चक्र त्रिज्या दी है इसकी, मान लो हमें त्रिज्या दी है 1.2 मीटर। किसी चक्र की गति की समीकरण, किसी चक्र की गति कोणीय विस्थापन की समीकरण, कोणीय विस्थापन की समीकरण निम्न प्रकार दी जाती है। कोणीय विस्थापन की समीकरण निम्न प्रकार दी जाती है। किस प्रकार दी जाती है? थीटा इज इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 3 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 7, इस प्रकार दी जाती है। और आपसे पूछ लिया जाए कि ये समीकरण दी जाती है और आपको चाहिए ओमेगा, ये यूं कह दिया जाए कि कोणीय वेग ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना दिया है आपको? माना कि ओमेगा ज्ञात कीजिए, यानी कोणीय वेग ज्ञात कीजिए, कोणीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो दोस्तों, ओमेगा निकालना हो, हमें पता है ओमेगा क्या होता है, थीटा में परिवर्तन की दर या कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब कोणीय विस्थापन कितना? थीटा की समीकरण ये है, ये निकालो। जबकि यानी एक प्रॉपर टाइम देगा हमें भी, टी का मान इतना है तो कोणीय त्वरण क्या होगा या कोणीय वेग क्या होगा, ठीक है। जबकि t इज इक्वल टू मान लीजिए 2 सेकंड पर पूछ रहा है हमसे, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो हमें ओमेगा निकालना है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी थीटा अपॉन डी टी, यानी जो हमें थीटा दिया है उसका क्या करना है? अवकलन करना है। किसके सापेक्ष में? किसके सापेक्ष में करना है? टी के सापेक्ष में। देखो कैसे करेंगे। इनका अवकलन क्या हो जाएगा? पहले भी बताया था मैंने आपको, डी एक्स एन अपॉन डी टी क्या होता है? डी एक्स की पावर एन अपॉन एक्स का क्या होता है, यानी एक्स की पावर एन। ऐसा बोल देता हूं मैं सीधा। देखो डी एक्स अपॉन डी एक्स दिया है, एक्स की पावर कितनी दी है? एन। तो उसका समाकलन होता है, अवकलन होता है एक्स एन, ऊपर आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस 1, ये होता है। तो यहां पर एक्स की पावर या टी की पावर कितनी है? 4। तो 2 इंटू 4 टी की पावर 4 माइनस 1 यानी 3, बोलो ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 12 आ जाएगा, टी की पावर 2 माइनस 1 यानी 1, माइनस 2 और टी की पावर, देखो 1 पावर कितनी है? 1 आगे आ जाएगी, 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1, और यहां पर टी की पावर 0 है तो ये आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, ओमेगा का मान कितना आ गया? 4 इंटू 2 8 टी की पावर 3 प्लस 6t माइनस 2, और टी की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा अपना। अब हमें टी की
समय कितना दिया, t बराबर 2 सेकंड पर पूछा है, तो हम निकालेंगे ओमेगा एट t इज इक्वल टू 2, देन क्या आ जाएगा, जहां पर भी t रखा है वहां पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, 8 इंटू 2 3 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 2, ये अपना आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 8 64 माइनस 64 और 12, 6 इंटू 2 12, 64 और 12 कितना हो जाएंगे, 66 और 10 76 माइनस 2 74 रेडियन पर सेकंड। बोलो, बिल्कुल इजी है। इसके बाद देखो, अब हमें ओमेगा मिला हुआ है, हमें क्या निकालना है नेक्स्ट, एल्फा। एल्फा होता है ओमेगा में परिवर्तन की दर, यानी थीटा का 2 बार अवकलन करो या ओमेगा का 1 बार अवकलन करो। तो ओमेगा अपने पास आया हुआ है, इसका अवकलन कर लेते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 टी स्क्वेयर माइनस 6, यह आ जाएगा, आगे वाले का इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसे कहते हैं अल्फा। अल्फा का मान कितना आ गया, 24 टी स्क्वेयर माइनस 6, और अल्फा एट टी इज इक्वल टू कितना, 2 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 की पावर आ जाएगी 2, ऐसा 24 है, और माइनस 6, यह आ गया अपना 2 2 जा 4, 4 इंटू 24 कितना आ जाएगा, 96 माइनस 6 90 आ गया, ये 90 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। अब कई बार क्या है, अल्फा के साथ साथ हमें पूछ लिया जाता है औसत, ये सॉरी ओमेगा है ना, कोणीय त्वरण, सॉरी कोणीय वेग, कोणीय वेग के साथ साथ औसत कोणीय वेग पूछ लिया जाता है कई बार, औसत कोणीय त्वरण पूछ लिया जाता है कई बार। तो हम उसको कैसे करेंगे, देखो इसी सवाल को अगर आपसे औसत नहीं दिया जाए, एवरेज पूछ लिया जाए, तो कैसे करेंगे, देखो ये दिया है, जैसे ओमेगा है, ओमेगा दिया गया हमें डी थीटा अपॉन डी टी, अगर औसत पूछ लिया जाए तो दो, देखो औसत अलग से ही कर देते हैं इसको, इसी सवाल में निपटाने की कोशिश नहीं करते, ढंग से पढ़ लेते हैं कि औसत कोणीय वेग क्या होता है। औसत कोणीय वेग, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। औसत कोणीय वेग, देखो औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग क्या होगा, देखो औसत निकालते हैं तो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस पीरियड के दौरान औसत एवरेज ओमेगा कितना था या औसत अल्फा कितना था, वो कैसे निकालेंगे, देखो आपको दिया जाएगा कि t1 टाइम के ऊपर ओमेगा 1 इतना है, t2 टाइम हो जाएगा तो ओमेगा का मान ये होगा। औसत निकालिए, औसत निकालने के लिए ओमेगा एल एवरेज क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन लगा हुआ टोटल टाइम t2 माइनस t1, ये हो जाएगा अपना एवरेज। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वही एज इट इज, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इसी प्रकार अल्फा एवरेज पूछ लिया जाए तो कितना होता है, अल्फा एवरेज होता है अपना अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 अपॉन t2 माइनस t1। समझ रहे हो, एक टाइम पीरियड के दौरान दिया जाता है कि t1 पर अल्फा 1 है और t2 पर अल्फा 2 है। अल्फा का मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात को, कोणीय त्वरण की बात चल रही है, t1 टाइम के ऊपर कोणीय त्वरण अल्फा 1 है और t2 टाइम पर कोणीय त्वरण अल्फा 2 है, तो एवरेज कितना आ जाएगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 अपॉन लगा हुआ टाइम या t2 माइनस t1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा अल्फा अपॉन डेल्टा t, इसको लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t। समझ रहे हो, एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल, और ज्यादा मुश्किल है भी नहीं, ठीक है, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हम। देखो कैसे, यदि थीटा इज इक्वल टू 3t की पावर क्यूब हो तो t बराबर 2 सेकेंड व t बराबर 5 सेकेंड के दरमियान के मध्य के बीच में क्या निकालना है आपको, पहला क्वेश्चन औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन औसत
कोणीय त्वरण ज्ञात करो, कोणीय त्वरण ज्ञात करो, ये पूछ लिया जाता है आपको। तो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, t बराबर 2 सेकंड पर, देखो इधर बोर्ड पे, देखो इधर हमें क्या करेंगे, पहले ओमेगा निकालेंगे, औसत कोणीय वेग चाहिए, कोणीय वेग तो नाम लिखा ही नहीं, कोणीय वेग ये निकालना है ना। अब देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो इधर ओमेगा कितना बना, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो 9t स्क्वायर, ये आ रहा है, t बराबर 2 सेकेंड, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा 1 नाम दे देता हूं मैं। 2 सेकेंड पर देखो 2 2 जा 4 इंटू 9 36 ये होगा, और t इज इक्वल टू अगर कितना है 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड हो तो ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 इंटू 9 2 to 5 है ना, 2 to 5, तो एवरेज कितना आ जाएगा, एल ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू 2 to 5 माइनस 36, समझ रहे हो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन लगा हुआ टाइम, कितना टाइम 3 सेकेंड। बोलो मुश्किल है क्या, 5 में से 6 गए 9, 21 माइनस 3 80 अपॉन 3 6 और 3, ये आ गया अपना ओमेगा एवरेज रेडियन पर सेकंड। बोलो बिल्कुल इजी है। औसत कोणीय त्वरण पूछ लिया जाए, त्वरण में निकाल देंगे, देखो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल, बस प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस करो आप। एल्फा निकालना है हमें, क्या होता है डी अपॉन डी टी इंटू ओमेगा या डी थीटा अपॉन डी टी, ये होता है, हमें करना है डी अपॉन डी टी, और क्या करना है हमें 9t स्क्वायर, 9t स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना 9 × 2 18t, ये आ गया अपना एल्फा। एल्फा एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, कितना आ जाएगा, t की जगह 2 रखो, कितना 36। एल्फा एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, कितना आएगा 5 × 90। समझ रहे हो मेरी बात को, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है मैंने, है ना। देखो एल्फा एवरेज कितना आ जाएगा, एल्फा एवरेज इज इक्वल टू आ जाएगा अपना एल्फा 2 माइनस एल्फा 1 अपॉन डेल्टा टी या T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। एल्फा 2 कितना 90 माइनस 36 अपॉन T2 माइनस T1, 5 माइनस 3 5 माइनस 2 3, ये अपना बच गया, देखो इसको करो कितना बचेगा 4 50 54 है ना, 54 ही आएगा अपॉन 3। यहां से मैं लेता हूं एल्फा एवरेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 और 2 8 रेडियन सेकेंड स्क्वायर। बोलो कोई मुश्किल, कोई तकलीफ, कोई तकल्लुफ, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देखो अगला टॉपिक, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे सवाल बनने की संभावना ज्यादा रहती है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी फिजिक्स है और थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, और उन दोनों को मिक्स करके आपको आंसर निकालने हैं, बिल्कुल इजी है ना। अब हम बात कर लेते हैं, किनके बारे में दोस्तों, जिस प्रकार गति की समीकरणें होती है, कोई भी साधारण बॉडी अगर मूव करती है 2D के अंदर, तो यदि वो नियत त्वरण से गति कर रही है, यदि उसका एक्सीलरेशन यानी त्वरण नियत है, तो उसके लिए गति की समीकरण दी जाती है, जिसे न्यूटन की गति की समीकरण कहते हैं। न्यूटन की गति की समीकरण आपको याद ही होगा 2D के लिए, याद नहीं तो मैं याद दिला देता हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आपने पढ़ा है क्या, पढ़ा होगा भी, इसे बोलते हैं गति की पहली समीकरण, गति की दूसरी समीकरण, गति की तीसरी समीकरण। वैसे नाम से ऐसे ही बोला जाता है कि गति की दूसरी समीकरण बताइए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गति की तीसरी समीकरण बताइए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, गति की पहली समीकरण बताइए v बराबर यू प्लस ए टी, ऐसे बोला जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार
ये तो होती है साधारण गति के लिए, सामान्य 2D मोशन के लिए होती है, जनरल या सामान्य 2D मोशन के लिए, सामान्य 2D गति के लिए होती है समीकरण। अब इन्हीं गति के समीकरणों को आपने एक जगह और पढ़ा होगा, वो अपने ग्रेविटेशन वाले पोर्शन के अंदर पढ़ा होगा, ग्रेविटी वाले चैप्टर के अंदर। वहां पर आपने क्या किया, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, याद हो अगर आपको तो, s बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर, s की जगह आपने h पढ़ा होगा हाइट, और आपने पढ़ा होगा v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2gh, ये पढ़ा होगा दोस्तों आपने, है ना। आपने ये कहां पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर। अब हमें एंगुलर मोमेंटम के दौरान क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर इन्हीं समीकरणों को, यदि आपका एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कोणीय त्वरण का मान यदि नियत हो तो ये समीकरण किस प्रकार से चेंज हो जाएगी और इनका यूज कैसे करना है वो सीखेंगे आज। 1% पक्का आएगा दोस्तों, पिछली साल भी आया था, इस साल भी आएगा। एक सेंटर ऑफ मास से आता है, एक इससे आता है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आता है, यानी एक जड़त्व गुण से आता है। 3% फिक्स है, तीनों बिल्कुल इजी है, कोई भी तकल्लुफ लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब बिल्कुल इजी है तीनों। एक सेंटर ऑफ मास से आएगा क्वेश्चन, एक इससे आएगा गति के समीकरणों से, और 1% आएगा आपका, वो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण से। देखो दोस्तों किस प्रकार से, देखो ये समीकरण किस प्रकार चेंज हो जाती है। तो ये समीकरण किस प्रकार चेंज होती है, देखिए हमें पता है 2D के अंदर क्या होता है। 2D के अंदर हम पढ़ते हैं कि यदि, देखिए यहां पर पहले मैं लिख देता हूं, जहां जो भी हम काम में ले रहे हैं वो लिख देता हूं मैं। u का मतलब है प्रारंभिक वेग, u का मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग। वही हम यहां काम में लेंगे ओमेगा नोट, इसका मतलब होगा प्रारंभिक कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए हम काम में लेंगे v, v का मतलब होगा अंतिम वेग, और यहां पर हमारा होगा अंतिम वेग होगा, और यहां पर हम जो रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा, ओमेगा का मतलब होगा अंतिम कोणीय वेग, अंतिम कोणीय वेग। ठीक है दोस्तों, u आ गया, v आ गया, और वहां पर हम पढ़ते हैं s, s का मतलब होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और यहां पर हम विस्थापन की जगह काम में लेंगे क्या, थीटा, ये होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। ठीक है दोस्तों, आगे देखो वहां पर हम पढ़ते हैं g या a पढ़ते हैं, वो किसके लिए पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन के लिए, यानी त्वरण के लिए पढ़ते हैं हम, और यहां पर हम अल्फा पढ़ेंगे, अल्फा होगा कोणीय त्वरण। क्या होगा दोस्तों, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण का मान होगा अल्फा, और क्या क्या हो गया, ओमेगा आ गया, टाइम होता है t, यहां पर भी टाइम t लेते हैं, यहां पर भी टाइम t लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे इन काम में आते हैं, और समीकरण किस प्रकार होती है वो आपको याद करना है। देखो रटना है ये समीकरण, वो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल रटना ही पड़ेगा आपको समीकरण। जिस प्रकार आपने ये रट रखी है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये रट रखी है, उसी प्रकार इन्हीं समीकरणों को आपको रटना है। देखो वहां पर थी v बराबर u प्लस ए टी, यहां पर यह समीकरण हो जाएगी ओमेगा नोट, सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस a की जगह हमें क्या लिया काम में, अल्फा, t की जगह t आ जाएगा। ये समीकरण होगी अपनी पहली, 3 समीकरण है, रटनी है। दूसरा क्या था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगी, s की जगह हम लेंगे थीटा इज इक्वल टू यू टी यानी ओमेगा नोट टी प्लस हाफ, और a की जगह अल्फा टी स्क्वायर। बोलो समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तीसरी समीकरण और आखिरी समीकरण, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये समीकरण आगे चलकर क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये समीकरण 3। इन समीकरणों को रटने के सिवा और कोई काम नहीं है।
इनको रट लेना ढंग से और इनको काम में कैसे लेंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको पता नहीं हो। आपको पता है अल्फा क्या है, आपको पता है टी क्या है, थीटा क्या है, ओमेगा क्या है, सब कुछ पता है आपको। बस इनको काम में कैसे लेना है वो देखो। पहली बात बता देता हूं मैं आपको कि ओमेगा का मान हमेशा रेडियन प्रति सेकंड में लेना है। ठीक है दोस्तों, ओमेगा नोट आ गया। अल्फा का मान हमेशा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर में लेना है। मात्रक आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन के अंदर जो दिया जाता है ना, तो उसमें मात्रक आपको पता रखना चाहिए कि यदि अल्फा दिया है तो उसका मान रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में है कि नहीं है ना। अगर नहीं है, अगर थीटा में दिया है यानी सॉरी डिग्री में दिया है तो आप उसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, टी का मान हमेशा सेकंड में आता है, थीटा का मान हमेशा रेडियन में आता है, और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, इन तीनों समीकरणों को यूज करना आपको आना चाहिए। 1% पक्का आएगा, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा। तो करते हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं 1 2 4। जैसे आपका ये समीकरण साफ कर देता हूं मैं, ये पढ़िए, चलो पढ़ी करने दो। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है कि एक पहिया स्थिर अवस्था से, क्वेश्चन लिखूं या रहने दो, लिखने की रहने देता हूं। एक पहिया स्थिर अवस्था से 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से गति प्रारंभ करता है। एक पहिया स्थिर अवस्था से, लिख ही देता हूं थोड़ा तो क्वेश्चन, स्थिर अवस्था से क्या करता है, 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 5 रेडियन सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से गति प्रारंभ करता है। यदि कोणीय त्वरण ना दिया होता तो मात्रक देख करके रेडियन सेकंड स्क्वायर है तो कोणीय त्वरण ही होगा, से गति प्रारंभ करता है, से गति प्रारंभ करता है। पूछा क्या है आपको, 4 सेकंड बाद पहिए का कोणीय विस्थापन और वेग। 4 सेकंड बाद पहिए का कोणीय वेग और विस्थापन। अब आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपको पता लगना चाहिए कौन कौन सी चीजें दी गई है और कौन सी चीज पूछी गई है। देखो दोस्तों, हमें दिया है स्थिर अवस्था से, इसका मतलब है ओमेगा नोट का मान हमें दिया है कितना है, 0 रेडियन पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है कि अल्फा का मान दिया है, अल्फा का मान कितना दिया है, 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। 4 सेकंड बाद पहिए का कोणीय वेग पूछा है, टी का मान कितना दिया है, 4 सेकंड। ठीक है दोस्तों, पूछा क्या है, कोणीय वेग और विस्थापन। देखो हमें ओमेगा नोट पता है, अल्फा पता है, टी पता है, कोणीय वेग यानी अंतिम वेग पूछा है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। पहली समीकरण लगा देंगे, समझ रहे हो। पहली समीकरण क्या है, अंतिम वेग इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग प्लस अल्फा और टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अंतिम वेग चाहिए हमें, प्रारंभिक वेग कितना 0 रेडियन पर सेकंड प्लस अल्फा का मान कितना 5 और टी का मान कितना 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड। ये हो गया अपना 20, 0 + 20 रेडियन पर सेकंड। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पूछा है कोणीय विस्थापन। इस समीकरण में देखो कोणीय विस्थापन आ रहा है, हमें ओमेगा नोट पता है, टाइम पता है, हमें अल्फा पता है, टी पता है। अल्फा पता है क्या हमें, ये रहा कोण दिया हुआ है ना, ये समीकरण लगा देंगे। क्या हम ये समीकरण लगा सकते हैं, इसमें टाइम नहीं है, समझ रहे हो ना। समीकरणों को यूज करना आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ये तो आपको आती होगी, ये तो यूज की होगी ना, ये की है तो ये बिल्कुल इजी है। देखो हम लगा देंगे दूसरी समीकरण से, सेकंड समीकरण से क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी, ओमेगा नोट का मान 0, टी चाहे कितना ही हो, 2 लाख क्यों ना हो, 0 ही आएगा आंसर, प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा कितना 5 और टी स्क्वायर, टी कितना 4, यानी 4 का स्क्वायर। देखो कितना आ गया, ये तो 0 हो गया अपना, 0 प्लस 1/2 5
देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 80 है ना, बटा 2 कितना 40, ये आ गया 40। बोलो क्या आ गया, कोणीय विस्थापन है तो क्या आ गया 40 रेडियन। बोलो बिल्कुल इजी है ना। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे देखें। समझ तो आ रहा होगा आपको। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, गति की समीकरण है, और हमने इसको रोटेशन मोशन में थोड़ा सा चेंज करके इसको हमने कोणीय वेग और कोणीय त्वरण और क्या है कोणीय विस्थापन का नाम दे दिया, बस और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन पक्का आता है हर बार। एक क्वेश्चन और देखो, एक पंखा 600 राउंड पर मीटर आरपीएम से घूम रहा है। एक पंखा ये समीकरण मैं अलग से लिख लेता हूं यहां, ओमेगा नोट इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस एल्फा टी, ये 1 नंबर समीकरण है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 एल्फा टी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2। और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा, ये समीकरण नंबर 3। इन तीनों समीकरणों की सहायता से सवाल होंगे सारे। अब मैं इनको साफ कर देता हूं क्योंकि इतनी अपने पास स्पेस भी तो नहीं है ना इतना। देखो आगे, एक पंखा 600 आरपीएम से घूम रहा है, 600 राउंड पर मिनट से घूम रहा है। दिखाई तो शायद दे रहा होगा आपको। यदि पंखा 60 चक्कर बाद रुक जाता है तो, यदि पंखा 60 चक्कर बाद रुक जाता है तो क्या, पंखे को रुकने में कितना समय लगेगा, पंखे को रुकने में कितना समय लगेगा, पंखे को रुकने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, एक पंखा 600 रोटेशन पर मिनट से घूम रहा है, यानी हमें दिया है ओमेगा का मान, समझ रहे हो, ओमेगा राउंड पर मिनट। तो 600 रोटेशन में 600 रोटेशन पर मिनट, हमें ओमेगा पता है रेडियन पर सेकंड में होता है, रेडियन पर सेकंड में। यहां पर रेडियन वगैरह का तो कोई नामो निशानी नहीं है। तो 600 राउंड, 600 चक्कर राउंड पर मिनट, ये लो साहब पर सेकंड आ गई, 600 राउंड पर सेकंड आ गई। और रेडियन में बदलने के लिए एक चक्कर लगाता है दोस्तों, आपको पता है पंखा जब एक चक्कर लगाता है, यहां से लेकर घूमता है वापस यहां आता है, तो कितना घूम लेता है 2 पाई। तो 600 चक्कर में कितना घूम लेगा, 600 इंटू 2 पाई, इतना रेडियन घूम लेगा एक किसमें, पर मिनट में, 1 मिनट में। अगर 60 से डिवाइड कर दिया तो 1 सेकंड में। ये अपना रेडियन पर सेकंड नहीं आ गया क्या, बोलो आ रहा है ना समझ में भी। हमें क्या ओमेगा किस में चाहिए, रेडियन पर सेकंड में। अब 600 चक्कर घूम रहा है, यहां से साफ करो इसको, दोबारा देखो, हमें रेडियन पर सेकंड में पता होना चाहिए ओमेगा। सवाल में ऐसे ही बोलते हैं ना, ओमेगा किस में होना चाहिए, मानक मात्रक में होना चाहिए, स्टैंडर्ड मात्रक में, एमकेएस पद्धति में रेडियन पर सेकंड में होना चाहिए। 600 राउंड पर मिनट लग रहे हैं, एक राउंड में कितना घूमता है, 2 पाई घूमता है। तो 600 राउंड में कितना घूमेगा, 600 इंटू 2 पाई। बोलो बात समझ में आई, इतना रेडियन घूमेगा। अब ये पर मिनट में घूम रहा है, हमें चाहिए पर सेकंड में, तो सेकंड में चाहिए तो मैं 60 का डिवाइड कर दिया, तो मिनट किस में बदल गई, सेकंड में बदल गई। तो इसका मतलब ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, 6 10, ये आ गया अपना 20 पाई रेडियन पर सेकंड, ये अपना आ गया ओमेगा। अच्छा, ओमेगा नोट प्रारंभिक वेग जो दिया गया है वो आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओमेगा क्या होगा, कितना होगा, 0 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि अंतिम में क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। देखो रुक जाता है पंखा, रुकने में कितना समय लगेगा, टाइम हमें पूछ रखा है,
भी टाइम कितना लेगा। एक चीज और दी है कि 60 चक्कर बाद रुक जाता है, तो हमें थीटा दिया है। देखो दोस्तों, थीटा कोणीय विस्थापन दिया है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि 60 चक्कर में, एक चक्कर में 2 पाई घूमता है, आपको पता है, तो 60 चक्कर में कितना घूमेगा, 60 इंटू 2 पाई रेडियन। बोलो समझ रहे हो। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 दूनी 120 और पाई की जगह पाई आ जाएगा रेडियन। ये आ गया अपना थीटा। और हमें टी पूछ रखा है। ओमेगा भी हो, ओमेगा नोट भी हो, टी भी हो, थीटा भी हो, ऐसी कौन सी समीकरण है? क्या ये समीकरण नहीं है क्या? ओमेगा भी है, सब कुछ है। हमें पूछ क्या रहा है, टी चाहिए हमें ना, टी चाहिए। तो देखो दोस्तों कैसे निकालेंगे हम टी, किस प्रकार निकालेंगे। देखो पहली समीकरण काम में लेता हूं मैं, यहां से, यहां देखो पहली समीकरण, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस एल्फा टी। बोलो ये समीकरण, पहली समीकरण से हम एल्फा निकाल लेंगे। ओमेगा कितना आ गया, देखो ओमेगा, एल्फा तो नहीं निकलेगा यहां से, तो देखो कैसे करेंगे। हमें चाहिए टी, हमें इन चीजों का पता है, तो यहां पर देखो आप समीकरण में टी चाहिए, एल्फा दिया है कि आपको, एल्फा नहीं दिया आपको, राउंड पर से घूम रहा है। यदि पंखा 60 चक्कर बाद रुक जाता है तो यहां पर देखो आप, यहां से एल्फा निकालेंगे पहले, ये 3 नंबर समीकरण से। बस यही तो दिमाग लगाना है दोस्तों, आपको यही तो बस इतना ही सोचना है आपको कौन सी समीकरण लगेगी। तीसरी समीकरण देखो, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कौन सा, ओमेगा स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर बराबर ओमेगा नोट का स्क्वायर यानी 20 पाई का स्क्वायर, 20 पाई का स्क्वायर। तीसरी समीकरण लगा रहा हूं मैं, थर्ड इक्वेशन, प्लस 2 एल्फा का मान हमें चाहिए और थीटा का मान कितना, 120 पाई। बोलो ये समझ में आया। 0 का स्क्वायर, ये एल्फा का स्क्वायर, ये ओमेगा नोट का स्क्वायर, ये प्रारंभिक वेग कितना, प्लस 2 एल्फा, एल्फा में निकालना है, थीटा ये दिया हुआ है भी कितना रुकने के बाद, यहां से एल्फा आ जाएगा। ये अपना 0 इज इक्वल टू 400 पाई की जगह पाई, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस 20 240 पाई इंटू एल्फा। यहां से अगर एल्फा निकाले तो कितना आ रहा है, देखो एल्फा इज इक्वल टू, इधर ले गए इसको 400 पाई का स्क्वायर अपॉन 240 पाई और यहां पर माइनस, माइनस का निशान ये बता रहा है कि मंदन हो रहा है, पंखा बंद हो रहा है, रुक रहा है। देखो पहले चल रहा था 600 राउंड पर मिनट, लास्ट में रुक जाता है, तो यहां पर मंदन हो रहा है। एल्फा माइनस का निशान क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और क्या आ गया अपना 40 पाई अपॉन 24, ये आ गया। इसको और काटावाटी करें तो क्या आएगा, देखो 6 चौका 24, सॉरी 4 छिके 24 और 10 40 पाई, यहां रख लेते हैं, इतना रख लेते हैं। हमें क्या चाहिए कि कितना समय लगेगा, तो पहले समीकरण देखो, ये वाली समीकरण, ये वाली समीकरण देखो, ओमेगा दिया है हमें, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सब कुछ पता है। देखो टी तो निकालना ही है। देखो अंतिम वेग क्या, 0, पहली समीकरण लगा रहा हूं, प्रथम समीकरण, पहली समीकरण 0, और ओमेगा नोट कितना 20 पाई, यही है ओमेगा नोट, ये वाले समीकरण, प्लस एल्फा डेल्टा टी, प्लस एल्फा का मान कितना, माइनस तो भूल ही गए ना यहाँ, -10 पाई बाई 6 इंटू टी। यहां से जब हम टी निकालेंगे तो टी का मान आ जाएगा, ये इधर गया माइनस का 20 पाई बटा, ये इसके बटा में जाएगा, तो -10 पाई इंटू 6 ये आएगा दोस्तों। ये तो कर सकते हो ना आप इधर पक्षांतर वगैरह करके, 0 से 0 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 सेकेंड। इससे साबित होता है कि एक से ज्यादा बार भी समीकरणों को लगाना पड़ सकता है। समझे मेरी बात को, कितना आ गया, 12 सेकेंड। पंखा कितने समय बाद रुक जाएगा, 12 सेकेंड बाद रुक जाएगा। और करते हैं ऐसे ही सवाल, समझ आया होगा मेरे हिसाब से। बस आपको ये देखना है, हमें जो जो डाटा दिया वो लिख लें आप, और इन डाटा से इन समीकरणों को मैच कर लें। हमें क्या पूछा है, और उस देखो टी नहीं पूछा था हमें,
टी इस समीकरण में आ रहा है, इस समीकरण में आ रहा है, लेकिन इसमें अल्फा भी आ रहा है, इसमें भी अल्फा आ रहा है। तो ये समीकरण पकड़ो जिसमें टी नहीं है, अल्फा है, अल्फा निकालो, वो इसमें रखो या इसमें रखो। इसमें भी रख सकते हो आप, टी बराबर 12 ही आएगा, इसमें भी रख सकते हो। देखो रख के बताता हूं आपको कैसे। थीटा कितना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आया था यहाँ, थीटा इज इक्वल टू ये 120 पाई, 120 पाई आ गया, इज इक्वल टू ओमेगा नोट का मान 20 पाई, 20 पाई। उसमें तो देखो बनेगी तो द्विघात बनेगी, आ तो जाएगा आंसर, बाकी वो बनेगी द्विघात समीकरण। चलो लग गया तो कर ही देते हैं फिर इसको। 20 कितना है, ओमेगा नोट का मान 20 पाई, 20 पाई और टी प्लस 1/2, अल्फा का मान कितना आया था, माइनस का 10 पाई बाई 6, तो इसको माइनस इंटू 10 पाई बाई 6 टी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। अब आप ये मत कहना शॉर्ट चल रहे हो आप, क्योंकि हम लग गए तो करने, शॉर्ट करना ही पड़ेगा वरना टाइम बहुत लगेगा। ये आ गया अपना टी स्क्वायर, 2 1 2, 2 5 10, 5 टी स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 20 टी प्लस 120 इज इक्वल टू 0। बोलो आया समझ? इसको मैं फिर से कैंसिल करता हूं तो टी स्क्वायर बाई 6 माइनस 4t प्लस इसमें 5 का भाग दिया हमने, इसमें 5 का भाग दिया, इसमें 5 का भाग देंगे तो इज इक्वल टू 0। इस पूरे समीकरण को 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 6 टी स्क्वायर, सॉरी ये तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ बचेगा टी स्क्वायर माइनस 24 टी प्लस, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 6 2 12 2 14 124 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, आया कुछ? अब टी स्क्वायर माइनस 24 को मैं लिख रहा हूं माइनस 12t माइनस 12t प्लस 1440 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन निकाला t, क्या आ गया t माइनस 12, यहां से माइनस कॉमन निकाला 12, क्या आ गया t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण को सोल्व करना आता होगा। यहां से t माइनस 12 आ रहा है कॉमन, क्या बचेगा आगे, t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। t बराबर क्या आ गया, 12 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है टी स्क्वायर है तो इतना लफड़ा करे ही क्यों, ऊपर वाले समीकरण में रख लेते हैं मान सीधा, t का मान 12 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को दोस्तों? आगे देखो क्वेश्चन और करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से ही काम चलेगा दोस्तों। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, देखो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। कई लोग ऐसे मैं ट्रिक बता देता हूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पता नहीं कितनी रातों को जागना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ष के सापेक्ष, एक अक्ष के सापेक्ष एक इंजन 100 चक्कर पर मिनट के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। देखो एक अक्ष है, एक अक्ष 100 राउंड पर मिनट है, सेकेंड पर मिनट से के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, से घूर्णन कर रही है। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा है यदि 10 सेकंड बाद विरामावस्था में आ जाते हैं तो विरामावस्था में आने से पूर्व कितने चक्कर लगाएगी। ये अक्ष है, ये 10 सेकंड बाद विरामावस्था में आ जाती है, विरामावस्था में आ जाती है, आने से पूर्व, विरामावस्था में आने से पूर्व ये कितना चक्कर लगाएगी। तो कहने का मतलब मैं क्या पूछ रखा है, थीटा पूछ रखा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो दोस्तों कैसे करेंगे इसको, एक अक्ष है वो 100 राउंड पर मिनट के से घूर्णन कर रही है, बिजली चली जाती है, 10 सेकंड बाद विरामावस्था में आ जाती है, तो विरामावस्था से आने से पूर्व कितने चक्कर लगाएगी, ये पूछ रखा है मैं हमसे।
दे क्या क्या रखा है देखो, ओमेगा दे रखा है, ओमेगा नोट का मान दे रखा है 100 राउंड पर मिनट, 100 राउंड पर मिनट। एक राउंड में 2 पाई घूमती है तो 100 राउंड में इतना घूमेगी, एक मिनट में इतना घूमती है, इतना रेडियन। तो इसको 60 से मैं डिवाइड कर दूं तो ये अपने पास आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये आ गया अपने पास ओमेगा नोट। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 3, ये अपने पास आ गया 10 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड। समझ रहे हो, ओमेगा नोट का मान आ गया। ओमेगा का मान हमारे पास है 0 और टी का मान हमारे पास है 10 सेकंड। अब हमसे पूछ रखा है थीटा। देखो थीटा किस किस में आ रहा है, थीटा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें भी अल्फा चाहिएगा, इसमें भी अल्फा चाहिएगा। अल्फा ऊपर वाले समीकरण से निकालो। पहले कहां निकालेंगे, यहां से अल्फा निकालेंगे। देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ये यहां से हमें निकालना है अल्फा का मान। ओमेगा का मान कितना 0 इज इक्वल टू ओमेगा नोट का मान कितना 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 प्लस अल्फा का मान हमें निकालना है, टी का मान कितना दे रखा है 10 सेकंड। यहां से अल्फा का मान कितना आ जाएगा 10 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 3, ये आएगा 10 से। ये देखो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 3 और ये 10 है वो इसके डिवाइड हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया अपना पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर माइनस साइन है तो माइनस, अल्फा माइनस है, इसका मतलब है क्या हो रहा है, पंखा रुक रहा है ना, देखो मंदन हो रहा है। जैसे त्वरण में एक्सीलरेशन त्वरण बोलते हैं, उसी प्रकार माइनस में अगर त्वरण आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। तो दोस्तों आगे देखिए, हमें क्या चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन चाहिए। पूछ रहा है कितने चक्कर लगाएगा, है ना, कितने चक्कर के बाद विरामावस्था में आ जाएगी। तो हमें चाहिए थीटा का मान, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां लिखा है या यहां लगा है, एक ही बात है, कौन सी समीकरण काम में ले सकते हो आप, लेते हैं ऊपर वाले काम में लेते हैं। ये ओमेगा नोट टी, ओमेगा नोट कितना 10 पाई बाई 3 इंटू टी, टी का मान कितना 10 सेकंड प्लस 1/2 अल्फा का मान कितना माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3, टी का मान कितना 10, तो 10 का स्क्वायर करना है, इतना 100 आ जाएगा 100। यहां देखिए 10 इंटू 10 100 पाई बाई 3 माइनस, यहां देखिए 100 पाई माइनस 6, ये आएगा। इसमें से माइनस करते हैं 6 लघुत्तम 200 पाई। अब आप कहोगे भी ये कहां से आ गया, तो मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला, क्योंकि ये तो मैथ का काम है, मैथ तो आपको आती है, ऐसा मेरा मानना है। ये बच्चों वाली मैथ है, ये तो आपको आती ही होगी। ये आ गया भाई, ये आ गया थीटा, किस में आ गया, ये रेडियन में आ गया। हमें रेडियन में पूछा था क्या थीटा, नहीं, हमें पूछा था कि अक्ष है वो कितने चक्कर लगाएगी। क्या पूछा था, अक्ष रुकने से पूर्व कितने चक्कर लगाएगी। तो इतना कोणीय विस्थापन हो गया, एक चक्कर में 2 पाई लगता है ना। तो इसमें अगर मैं 2 पाई का भाग दे दूं, देखो जब अब हमको राउंड पर मिनट दिया हो तो हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करते ही रेडियन आ जाता है। अगर रेडियन दिया हो और उसको चक्रों में संख्या में वो निकालना है तो हम 2 पाई का भाग दे देंगे। थीटा में किसका भाग दे देंगे, 2 पाई का। इससे क्या आ जाएंगे, चक्रों की संख्या आ जाएगी 100 पाई इंटू 6 इंटू 2 पाई, 2 पाई, पाई से पाई पर कैंसल, 100/12, 100/12, 12 ठी 96, बच गया 4, 12 तिया 36, बच गया 4, 12 तिया 36। 8.33 चक्कर के बाद ये पंखा या ये अक्ष है ये घूर्णन करना बंद कर देगी। आया दोस्तों समझ में आपके, उम्मीद करता हूं कि आ रहे होंगे समझ में। कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। पिछली बार आया था एक, देखो करते हैं, कौन सा था वो क्वेश्चन। पहले मैं पेपर लेके आता हूं पिछले साल का।
मिल गया पेपर। इसमें आया था एक पिछले साल एक पर्सन, इसी प्रकार का था वो। है तो पिछले साल का ना। इसमें आया था एक क्वेश्चन, क्या था वो, है क्या इसमें, कहाँ है वो? ओरिजिनल पेपर में मिलेगा शायद मेरे हिसाब से, इसमें तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें एक एडवांस है दोस्तों, इसमें ना जड़त्व गुण दिया है साथ में, है ना। मिल गया क्वेश्चन, मिल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ताकार चकती जिसकी त्रिज्या दे रखी है, द्रव्यमान दे रखा है, यानी हमें क्या क्या दे रखा है दोस्तों, हमें त्रिज्या दे रखी है, आर का मान दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है यानी मास दे रखा है, और हमें दे रखा है ओमेगा दे रखा है, चकती का जड़त्व गुण पूछा है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये आप बाद की बातें आगे सीखेंगे, छोड़ो, ये थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ गया है ना। लेकिन ये क्वेश्चन बनने की संभावना खूब है, क्योंकि हर बार ये थोड़ी सेम क्वेश्चन आएंगे, ये जरूरी तो नहीं होता है ना, लेकिन ये क्वेश्चन भी बनने की संभावना है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बस अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन मैं आपको डाल के दे देता हूँ, वो आपको होमवर्क के रूप में वो क्वेश्चन आप करोगे, और करने के बाद इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चनों के आंसर लिखोगे, है ना। प्रैक्टिस करोगे, इसी वीडियो के जो उसमें आंसर लिखोगे आप भी, कितना आया आपका आंसर। क्वेश्चन लिख लो, एक इंजन का कोणीय वेग, एक इंजन का कोणीय वेग 16 सेकंड में, लिखो दोस्तों, एक इंजन का कोणीय वेग 16 सेकंड में 1200 राउंड पर मिनट से, 16 सेकंड में 1200 राउंड पर मिनट से 1320 राउंड पर मिनट हो जाता है। यदि कोणीय वेग समान हो, क्या हो, यदि कोणीय वेग कोणीय त्वरण समान हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। यदि कोणीय त्वरण समान हो तो उसका मान ज्ञात कीजिए। अल्फा का मान हमें पूछ रखा है, ये पहला आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्वल टू, देखो, एक पहिया 20 चक्कर पर सेकंड, एक पहिया 20 राउंड पर सेकंड के वेग से घूर्णन गति कर रहा है। त्वरण के कारण, त्वरण के कारण, त्वरण के कारण 10 सेकंड में इसकी गति 75 राउंड पर सेकंड हो जाती है। 10 सेकंड बाद इसकी गति क्या हो जाती है, 75 राउंड पर सेकंड हो जाती है। इस समय पर आपको क्या क्या निकालना है, एक तो कोणीय त्वरण और एक कोणीय विस्थापन। एक आपको कोणीय त्वरण निकालना है और दूसरा आपको कोणीय विस्थापन निकालना है, थीटा। ये काम आपको करना है। 2 क्वेश्चन, एक और लिखाएं क्या, बहुत है, 2 कर लेना, 2 मैं करवा दूंगा, 2-4 आपने कर लिए होंगे। और आपके पास एनसीईआरटी होगी, सीबीएसई की बुक्स होगी, या आपने कोई गाइड खरीद रखी होगी लैब असिस्टेंट के नाम से, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप करिए। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे से पूछिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास होंगे, वहाँ पर से पूछ लीजिए। 7690909586 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप पूछ सकते हैं। फोटो खींच के भेजिए क्वेश्चन की, मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा या वैसे बता दूंगा, या फिर हम कुछ दिनों के बाद टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे, वहाँ से भी आप क्वेश्चन
पूछ सकती हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत जारी रखिए, एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू, टेक केयर।